परंतु गुरुवर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पंडित रामाकृष्ण को अचानक ये रोग कैसे हो गया। ये तो प्रारंभ से ही था महाराज, परंतु किसी को विदित नहीं हुआ। अब देखिए ना महाराज, पंडित रामाकृष्ण दरबार में विलंब से आते हैं। संभवतः वो दरबार में आने का मार्ग ही भूल जाते होंगे। आचार्य आप हमें विस्तार से बताइए। जी महाराज। देखिए महाराज, कल पंडित रामाकृष्ण ने बीच मार्ग में स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली धनी मनी को दी और कहा कि इसे हमारे निवास पर पहुंचा दीजिए। आपके आवास पे? हमारे नहीं महाराज, हमारे कहने का तात्पर्य है पंडित रामाकृष्ण के आवास पर। अब धनी मनी है हमारे शिष्य, हमने सदैव इन्हें दूसरों की सहायता करने की शिक्षा दी है। उचित है गुरुजी। अब पंडित रामाकृष्ण की सहायता करने के प्रयोजन से इन्होंने वो पोटली ली और उसे पहुंचाने के लिए पंडित रामाकृष्ण के आवास की ओर चल पड़े। अब बीच मार्ग में एक चोर ने वो पोटली पर झपट्टा मारा, छीनी और कुएं में फेंक दी। नगर कोतवाल। जय महाराज। हमारे राज्य में चोरी हो रही है, आप कर क्या रहे हैं? मुझे इस प्रकार के किसी घटना की कोई सूचना नहीं है महाराज। जब आप सतर्क रहेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, पंडित रामाकृष्ण ने इस घटना के संबंध में मुझे कोई सूचना नहीं दी है। कैसे देते? कैसे? रोग महाराज, रोग। महाराज आप चिंतित न हो, हम अभी अपने 2-4 सिपाहियों को उस कुएं में कुदाकर उस पोटली को हस्तगत करवाते हैं। महाराज, प्रश्न स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली का नहीं है, प्रश्न है पंडित रामाकृष्ण के रोग से ग्रसित होने का। जी जी गुरुवर, हम भूल अर्थात हम उसी विषय पर आ रहे थे, तो विस्तार से बताइए तत्पश्चात क्या हुआ था। अब जब धनी मनी उस घटना के संबंध में सूचित करने पंडित रामाकृष्ण के पास गए तो उन्हें कुछ स्मरण ही नहीं था कि स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली उन्होंने धनी मनी को दी थी। क्या वास्तव में पंडित रामकृष्ण को कुछ स्मरण नहीं रहता? जी महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम आचार्य। ओह अच्छा, तो आपको यह स्मरण रहा कि आपको हमारा अभिवादन करना है। इसमें नया क्या है आचार्य? आप आदरणीय हैं, आपको प्रणाम ना करूं ये कैसे संभव है? हम आप ही के संबंध में चर्चा कर रहे थे पंडित रामाकृष्ण। ये भी नया नहीं है, कीजिए कीजिए, अवश्य कीजिए। तो सर्वप्रथम आप ये बताइए कि पुनः दरबार में विलंब से उपस्थित क्यों हुए? वो क्या हुआ आचार्य कि मैं विचार करता हुआ इतना मगन हो गया कि मुझे ज्ञात ही नहीं रहा कि राजमहल कब पीछे छूट गया और मैं कब आगे निकल गया। सुना महाराज आपने? सुना आपने? ये देखिए महाराज। समस्या गंभीर है गुरुवर। इसमें इनका दोष नहीं है महाराज, ये तो रोग ही इस प्रकार का है। रोग? कैसा रोग? महाराज, पंडित रामाकृष्ण आपके दरबार के विशेष सलाहकार के पद पर नियुक्त हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कार्यकुशलता का पद है। अब यदि राज्य का कोई महत्वपूर्ण कार्य इनसे विस्मृत हो जाए या ये अनुचित सलाह दे बैठे तो महाराज इनका ये भुलक्कड़पन राज्य के लिए घातक होगा। महाराज मैं और भुलक्कड़ ये उचित नहीं है महाराज। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, आप चाहे तो परीक्षण कर लें। पंडित रामकृष्ण, आप हमें ये बताइए कि जो स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली हमने आपको दी थी वो कहाँ है? स्वर्ण मुद्राओं वाली पोटली? कौन सी पोटली महाराज? आपने तो कोई पोटली नहीं दी मुझे। ये देखिए महाराज, देखिए, आप स्वयं देखिए महाराज, ये रोग इतना गंभीर हो गया है, ये आपकी बात को भी झुठला रहे हैं। इनको सब कुछ विस्मृत हो गया है। पंडित रामकृष्ण, हम उस पोटली के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने धनी और मनी को दी थी और भूल गए। धनी मनी को दी हुई पोटली? महाराज याद आया, आपने मुझे पुरस्कार स्वरूप एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली दी थी जो मैंने धनी मनी को दी और एक चोर उनसे वो पोटली छीन कर ले गया था। याद आ गया महाराज। देखिए महाराज, स्मरण करवाने पर आपको पूरा प्रसंग याद आ गया। अब आप ये बताइए, इस रोग का रहस्य कब से छुपा रहे हैं आप? रहस्य?
कैसा रहस्य आचार्य? यही कि आपको भूलने का रोग है। आचार्य, मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, मुझे कोई रोग नहीं है, मेरी स्मरण शक्ति एकदम ठीक है। प्रणाम महाराज। प्रणाम देवी, आप यहाँ राज दरबार में? देवी शारदा, आप यहाँ? शारदा देवी, आप और राज दरबार में? शारदा, तुम यहाँ राज दरबार में क्या कर रही हो? अरे ये देखिए, हम थाल लेकर आए हैं। आप प्रसाद घर पर ही भूल गए थे। सुना महाराज आपने? सुना? परंतु ये थाल तुम्हें कहाँ मिली? आजकल आप सब भूल जाते हैं। क्या हो गया आपको? उस दिन सब्जी लाने के लिए कहा था, वो लाना भूल गए। तेल का पात्र हाथ में होता है और यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, परंतु तुम यहाँ पे आज ये प्रसाद लाना भूल गए। धनी मनी घर पर आए थे, उन्होंने कहा था कि महाराज को ये प्रसाद प्रदान करना है। गुरुवर ने विश्व कल्याण हेतु अनुष्ठान किया है, ये उसी का प्रसाद है। अरे वाह, धन्य है गुरुवर। तो आचार्य को धन्यवाद कहिएगा। धन्यवाद वो तो महाराज कहेंगे। महाराज क्यों? क्योंकि ये प्रसाद आपके लिए नहीं, महाराज के लिए है। तो यदि प्रसाद महाराज के लिए है तो मेरे घर पर क्यों लेकर आए हैं? राजमहल लेकर जाइए। हमारे गुरुजी ने आदेश दिया है, ये प्रसाद आप राज दरबार में लेकर जाएंगे। ठीक है, यहाँ रख दीजिए। शारदा, दरबार जाने में विलंब हो रहा है, जल्दी से अल्पाहार ले आओ। अभी लाते। अरे आप दोनों भी मिष्ठान खाकर। ये दोनों कहाँ चले गए? और प्रसाद की थाली भी ले गए। बड़े भुलक्कड़ हैं। ये लीजिए। आप अल्पाहार कीजिए, हम अभी आते हैं। शारदा, दरबार जाने में विलंब हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। अरे ये महाराज का प्रसाद तो ले जाना भूल ही गए। इनकी स्मरण शक्ति कम होती जा रही है। हाँ, स्मरण है, परंतु वो तो मैं। सुन लीजिए महाराज, भुलक्कड़पन की पराकाष्ठा, स्मृति लोप का चरम है ये तो महाराज। नहीं गुरुवर, इतने साक्ष्य होने के पश्चात भी आप मान नहीं रहे? अरे आचार्य, ये तो बड़ा ही साधारण सा प्रसंग है। छोटी मोटी भूल चूक तो प्रत्येक इंसान से हो ही जाती है। आप तो इसे। ये सामान्य प्रसंग नहीं है पंडित रामाकृष्णा। आपका जो रोग है वो चरम पर पहुंच चुका है और ये राज्य के लिए अत्यंत घातक। राज्य के लिए घातक? ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? सुना महाराज आपने? ये भी भूल गए कि हम क्या कह रहे हैं? अभी 2 क्षण पहले हम बोले। अरे नहीं गुरुवर, मैंने तो केवल इतना किया। महाराज, आपके दरबार में विशेष सलाहकार भूलने के रोग से ग्रसित हैं। अब राज्य के कितने ही प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिन्हें आप पंडित रामाकृष्णा से विचार कर सलाह लेते हैं। अब मान लीजिए ये किसी कार्य के महत्व को भूल जाते हैं तो इससे राज्य की कितनी बड़ी हानि होगी महाराज। महाराज, हमारी राय यह है कि पंडित रामाकृष्णा को इनके विशेष सलाहकार के पद से कुछ अवधि के लिए अवकाश दे देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इनके मस्तिष्क पर कार्य का अधिक दबाव हो। अब दबाव कम होगा तो इनकी स्मृति भी प्रभावित नहीं होगी। उचित बात है गुरुवर। नहीं महाराज, ये अनुचित है। महाराज की बात को अनुचित ठहरा रहे हैं आप? राजद्रोह है ये। प्रभुवर, आप बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि मुझे कोई रोग नहीं है। ये आरोप अनुचित है। महाराज, जिस प्रकार कोई अपराधी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अपराधी है, उसी प्रकार कोई रोगी ये स्वीकार नहीं करता कि वो पीड़ित है। पंडित रामकृष्णा। जी महाराज। आप कुछ दिनों के लिए अवकाश पर जा रहे हैं, विश्राम कीजिए। हम तो चाहते हैं कि आप अति शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। हम तो कहते हैं कि आप आज ही उस वैद्य जी से मिलें और स्वास्थ्य लाभ लें। हम ऐसे एक वैद्य को जानते हैं जो इस प्रकार के रोगों के निवारण के लिए प्रचलित है। मंत्रीवर,
जी महाराज। आप वैद्य जी को सूचित कर दीजिए। जी महाराज। ये सब क्या हो गया? हमने कुछ अनुचित तो नहीं कर दिया ना? नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी वजह से ही मुझे विश्राम करने का अवसर मिला है ना। उठा लो। घर चलो, घर चलकर उठाऊंगा। वैसे क्या उठाने कह रही हो? इस अवसर का लाभ उठा लो और विश्राम करो। तो मंत्रीवर, आज के दिवस की कार्रवाई आरंभ करें। महाराज। पंडित रामकृष्ण, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी उपस्थिति भी यहाँ आवश्यक नहीं है। जाइए जाइए, जाके विश्राम कीजिए। ये क्या हो गया रामा? अंततः तथाचार्य तुझे राजसभा से निष्कासित करने में सफल हो ही गया। ये लीजिए बादाम युक्त दूध। दूध? इस समय? इससे स्मरण शक्ति तीव्र हो जाएगी। मेरी स्मरण शक्ति तीव्र ही है, और स्मरण शक्ति की बात करके मुझे क्रोध मत दिलाओ। उठा लो। नहीं उठाऊंगा, ले जाओ ये दूध। आपसे नहीं, अम्मा से कह रहे हैं। अम्मा लाठी उठा लो, ये ऐसे नहीं मानने वाले, ये ऐसे दूध नहीं पिएंगे। हम हमेशा सोचते थे इतने अपशब्द सुनकर, इतनी मार खाकर भी इन पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। अब ज्ञात हुआ, ये सब इनके भुलक्कड़ होने के कारण है। मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ अम्मा। भला हो उस तथाचार्य का, जिसके कारण इसके इस रोग का पता चला। हम तो उसे कपटी दुराचारी समझते थे, और आज वही काम आया। अब रोग का पता चल गया है तो उपचार भी हो जाएगा। परंतु अम्मा, हम भी आपको कितना कोसते रहते थे, हमें आपके इस रोग के बारे में ज्ञात नहीं था। गुरुवर तथाचार्य को शत शत प्रणाम। अच्छा, तो ये कारण था, इसलिए लामा अक्सर मेरी घंटियां लाना भूल जाता था। आचार्य की जय हो। देख गुंडप्पे, मुझे क्रोध मत दिला, मेरा क्रोध 7वें आकाश तक पहुंच जाएगा। डंडे से पिटाई खानी हो तो रामा, गृह कार्य करना हो तो रामा, यहाँ तक कि घंटियां भी लानी हो तो रामा, और प्रशंसा करने के लिए तथाचार्य, जिन्होंने षड्यंत्र रच के मुझे राजसभा से निष्कासित करवा दिया। तथाचार्य को कोसना बंद कर और ये बादाम का दूध पियो, इससे मस्तिष्क में तीव्रता आ जाएगी। कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, शारीरिक भी और मानसिक भी। मैं भी कहां दीवार पे सर मार रहा हूँ, ये नहीं समझेंगे। मैं नगर भ्रमण करके आता हूँ। वहाँ कहाँ जा रहे हैं? उस दिशा में शयन कक्ष है, बाहर जाने का द्वार वहाँ है। ज्ञात है मुझे, मैं अपने जूते पहनने जा रहा था। हाँ, परंतु जूते तो शयन कक्ष में नहीं है। तो कहाँ है? जहाँ पे रखी थी। कहाँ रखे हैं मैंने जूते? भूल गए? जूते आपने शयन कक्ष में रखे थे। अरे तो मैं अभी शयन कक्ष ही जा रहा था ना। परंतु गए तो नहीं ना, अर्थात आपको स्मरण नहीं है कि जूते शयन कक्ष में रखे। अर्थात ये साबित होता है कि आपको विस्मृति का रोग है। देखा अम्मा? अरे मुझे कोई रोग नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है वैद्य कहीं बाहर गए हैं। किसने कहा कि हम बाहर गए हुए? हम तो यहीं अंदर उड़नछू थे, अपनी मन की आंखों से नित नई औषधियां खोज रहे थे। आपने ऐसा क्यों कहा कि हम बाहर उड़नछू थे? आप दिखाई नहीं दिए तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ। मतलब आपके नेत्रों से उचित प्रकार से दिखाई नहीं देता है? मैं आपको ऐसी औषधि दूंगा कि आपकी ये बीमारी उड़नछू हो जाएगी। हमें कुछ नहीं। हमारा विश्वास कीजिए, आपको सब दिखने लगेगा। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। क्यों? आपका उपचार करना है। हम ठीक है। आइए, अरे आइए।
अरे ऐसा प्रतीत होता है हमारी आंख में अग्नि प्रज्वलित हो गई। हमने कहा था ना कि आपकी समस्या सब उड़नछू हो जाएगी। ये क्या है, क्या डाल दिया वैद्य? ये दूध वैद्य क्यों दिखाई दे रहे हैं हमें? प्रारंभ में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, अब आपको दो दिखाई दे रहे हैं। वैद्य, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे गुरुजी किधर भागे जा रहे हैं? वैद्यराज तो इधर खड़े, उन्हें पकड़िए। धनीमणि, तुम चार क्यों दिखाई दे रहे हो? अरे मूर्खों, पकड़ो वैद्य को और पकड़ के हमारे समक्ष लेकर आओ। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये बेहू ऐसी कौन सी औषधि हमारे नेत्र में डाली है? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे नेत्र फूट जाएंगे। आप अपने नेत्र को थोड़ा सा मसल लें, आपकी सारी समस्या उड़नछू हो जाएगी। मसलते हैं। हे, ताला, ये द्वार पर ताला क्यों लगा है? ताकि आप बाहर ना जा सकें। अगर आप घर का मार्ग भूल गए तो फिर आपको ढूंढेंगे कहाँ? हाँ, और यदि लामा भूल गया कि सामने कुआं है तो कुएं में गिर जाएगा। शारदा, कुंजी दो। नहीं, हम आपको कुंजी नहीं देंगे। आप घर पर ही रहेंगे जब तक आप रोग मुक्त नहीं हो जाते। अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? ये आचार्य तथाचार्य का षड्यंत्र है, मुझे राज दरबार से और विजयनगर से हमेशा के लिए निष्कासित कराने का। हम कुछ नहीं समझते, हम केवल ये जानते हैं कि आप रोगग्रसित हैं और आपको विश्राम की आवश्यकता है। अरे मुझे कोई रोग नहीं है शारदा, सब स्मरण है मुझे। तुम लोग समझते क्यों नहीं? अच्छा, तो ये बताइए कि हमारे विवाह की तिथि क्या है? विवाह? लामा को उसके विवाह की तिथि याद नहीं है। शारदा, इस संसार के आधे पुरुषों को अपने विवाह की तिथि याद नहीं होगी। अच्छा, तो हमारे और आपके पिताजी की विवाह की तिथि बताइए। क्या तुम्हारे और मेरे पिता की विवाह की तिथि? नहीं, अम्मा कह रही हैं कि इनके और आपके पिताजी की विवाह की तिथि बताइए, ताकि ये सिद्ध हो जाए कि आपको विस्मृति का रोग नहीं है। मुझे विस्मृति का रोग है। विस्मृति का रोग नहीं, मुझे भुलक्कड़पन की भी समस्या है। भुलक्कड़पन की भी समस्या नहीं, मैं तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हूँ, विक्षिप्त। ये इतिहास की परीक्षा देने से अच्छा है कि मैं शयन कक्ष में ही रहूं। जा रहा हूं मैं। अम्मा, अब तो इन्हें भी विश्वास हो गया है कि इन्हें विस्मृति का रोग है। हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब आपकी आंखों से हम चार तो नहीं दिखाई पड़ रहे? कार्तिक गुरुजी को सब कुछ दिखाई देने लगा है। गुरुजी ने एकदम लक्ष्य पे ही थप्पड़ मारा है। वैद्य, हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनो। महाराज कृष्णदेव राया का आदेश है कि उनके विशेष सलाहकार पंडित रामाकृष्णा का उपचार आप करेंगे। जी, उन्होंने मुझे भी संदेशा भिजवाया था। मैंने उनके उपचार के लिए औषधि भी तैयार कर ली है। उनकी भूलने की आदत उड़नछू हो जाएगी और स्मरण शक्ति वापस लौट आएगी। यही तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो फिर क्या उड़नछू करना है? हम चाहते हैं कि आप पंडित रामाकृष्ण को ऐसी औषधि दो कि उनकी स्मरण शक्ति वापस न लौटे, शेष स्मरण शक्ति भी लुप्त हो जाए, वरना हम तुम्हें विजयनगर से उड़नछू कर देंगे। नहीं, कदापि नहीं। हम कदापि ऐसा नहीं करेंगे। मैं जैसा कहा वैसा करो वैद्य। पर हम ऐसा क्यों करें? राजपुरोहित तथाचार्य का नाम सुना है आपने? हाँ, सुना है, पर उनसे भेंट नहीं हुई कभी। वो कौन है, विदित है आपको? हाँ, हमने सुना है कि उनके तरह दुष्ट, पाखंडी, दुराचारी, भुक्खड़
कपटी, भोजन भट्ट, कुदस्ती वाला। उनके जैसा पापी पूरे विजयनगर में कोई नहीं है। यदराज, वो महान व्यक्ति हम हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि मैं तो हमेशा औषधालय में रहता हूँ। बाहर के लोग ऐसा कह रहे थे। आपने हमारे बारे में जो सुना है वो सत्य है। यदि आपने हमारे कथा अनुसार कार्य नहीं किया तो जो आपने सुना है उसे सत्य सिद्ध कर देंगे। नहीं नहीं, कदापि नहीं। आप यहाँ से उड़न छू हो जाइए। धनी मनी। जी गुरुजी। जानते हो इसमें क्या है? स्वर्ण मुद्राएं। आचार्य जी, आपका कार्य हो जाएगा। हम पंडित रामाकृष्णा को ऐसी औषधि देंगे कि उनके मस्तिष्क से गत 5 वर्षों की स्मरण शक्ति लुप्त हो जाएगी और फिर कभी लौट कर नहीं आएगी, है ना? बस एक बात का ध्यान देना आवश्यक है। अगर उन्होंने कमल ककड़ी खाई तो हमारी औषधि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और वो पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। कमल ककड़ी हम ध्यान रखेंगे। प्रणाम। लेना लेना। चलता अटल लेके आओ, लगता है कोई भिक्षा मांगना है। आइए आइए आइए। उठा लो। क्या? अरे अपना झोला उठा लो, हम आटा लाए हैं। क्षमा कीजिए, हम भिक्षुक नहीं वैद्य हैं। महाराज की आज्ञा से पंडित रामाकृष्णा का रोग उड़न छू करने आए हैं। आइए आइए। ये गंदे में लिए। ये एक पुड़िया औषधि है। इसे पंडित रामाकृष्णा को सेवन करने को कहिएगा और हमें यहाँ से उड़न छू होने की आज्ञा दे। लाइए। अरे परंतु ये तो भिक्षुक के लिए, आप तो भिक्षुक नहीं हैं। आप चिंतित ना हो, हम इसे भी उड़न छू कर देंगे। उठा लो। क्या है, क्यों सता रही हो? सोने दो मुझे। अपने शरीर को उठा लो और औषधि ग्रहण करो। मुझे नहीं खानी कोई औषधि, नहीं खाऊंगा मैं। आपके समक्ष 2 विकल्प है, या तो अम्मा की लाठी खा के औषधि खा लो या तो हमारे हाथों से प्यार से औषधि खा लो। चुनो शीघ्र। तुम्हारे सुंदर हाथों से और प्यार से तो मैं विषपान भी प्रसन्नता पूर्वक कर सकता हूँ। लाओ। बल्ला प्यार लाला है शारदा पर। शारदा इसके जाल में फंसना मत। मैं इसके लग लग पहचानता हूँ। ये नहीं खाएगा औषधि, देख लेना। क्या मैं इसकी लग लग पहचानता हूँ? हट हट हट। ये लो, हो गया। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको जो भी रोग है ना सब चला जाएगा। कैसा लग रहा है? अब तक तो पंडित रामाकृष्णा ने औषधि ले ली होगी। प्रातःकाल पंडित रामाकृष्णा को राजपुरोहित तथा आचार्य का विरोध करने का परिणाम मिल जाएगा। उसकी विगत 5 वर्षों की स्मृति लुप्त हो जाएगी एवं उसके पश्चात पुनः पलायन होगा विजयनगर से तेनाली गांव पंडित रामाकृष्णा का। ये मैं कहाँ हूँ?
इतना विशाल भवन, परंतु मैं यहाँ आया कैसे? ये अवश्य ही किसी नगर सेठ का भवन होगा, परंतु मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये गुंडप्पा यहाँ क्यों सो रहा है? अपने घर क्यों नहीं गया? गुंडप्पे, अरे गुंडप्पे, उठ, अरे उठ जा गुंडप्पे। हे, तू एक ही रात्रि में इतना बड़ा कैसे हो गया? ठीक है, मैं कुंजी लेकर आता हूँ। जल्दी ला। ये कौन सा स्थान है? ये अपना तेनाली गांव तो नहीं लगता। अरे ये मैंने किसके वस्त्र पहने गुंडप्पे? बड़े सुंदर है। गुंडप्पे, आज कोई त्योहार है क्या? अरे भगवान, लगता है इसका भूलने का लोकल अधिक बढ़ गया है। ये तेनाली नहीं, विजयनगर है, विजयनगर। विजयनगर? अरे परंतु हम विजयनगर किस प्रयोजन से आए हैं? हम तो तेनाली गांव में रहते हैं ना। अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा है? हम पहले तेनाली गांव में लेते थे, अब विजयनगर में लेते हैं। ओह, तू अनायास ही इतना बड़ा कैसे हो गया? कल तक तो इतना सा था। अरे हम सब तेनाली छोड़कर विजयनगर आ गए। क्यों? और अम्मा किसके भवन में सो रही है? हाँ। अरे तेनाली तो भवन है। अधिक सोचना, तू मेरे साथ चल, तुझे विश्राम की आवश्यकता है। चल। नहीं 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 नहीं, मुझे अभी तुरंत तेनाली गांव जाना होगा और शारदा को सब बताना होगा। वो मुझे अपने पास नहीं देखकर बहुत व्याकुल हो जाएगी। हाँ, मैं जाता हूँ। तुझे शारदा के पास जाना है ना? हाँ, अभी तुरंत, तत्काल। हाँ तो चल। हाँ चल। अरे ये शारदा, ये तो यहाँ है। ये यहाँ क्या कर रही है? उधर अम्मा बाहर सो रही है। अम्मा उठ गई तो उसे सब पता चल जाएगा। शारदा, ये अम्मा को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, 2-3 लाठी मारेंगे, इससे अधिक और कुछ नहीं होगा। आप पुत्र हैं उनके। अरे ये तो शारदा, उपयुक्त समय आएगा ना तो मैं अम्मा से स्वयं सारी बातें कर लूंगा। लेकिन अभी तुम उठो और अपने घर जाओ। चलो उठो, अपने घर जाओ, चलो। ये हमारा ही घर है, आप सो जाइए। हमारा है? तुम्हारे कंजूस पिता ने इतना बड़ा भवन कैसे खरीद लिया? पिता पे मत जाइए, हम स्पष्ट कह देते हैं। अरे ये घर हमारा है, आपका है, हमारा अपना है। तुम दोनों मेरे साथ परिहास कर रहे हो ना? हाँ, इतना बड़ा विशाल भवन मेरा कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तुम उठो, अपने घर जाओ। अम्मा उठ जाएंगी, मैं तुमसे बाद में वार्तालाप करता हूँ। मेरा दिमाग ऐसे ही बहुत भ्रमित हो रखा है। चलो चलो उठो, जाओ जाओ जाओ। खीर 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 खीर, शारदा मेरे लिए खीर बना खिलाई थी। वो ही देने आई थी और फिर खीर खिलाते खिलाते थक गई। बोलो तो मैंने कहा यहाँ विश्राम कर लो, तो यहीं सो गई। पागल। खीर? कौन सी खीर? गुंडप्पा, ये इतना चटोरा है अम्मा, सारी खीर चट कर गया। क्यों रे गुंडप्पे, तू अम्मा के लिए खीर नहीं रख सकता था? हाँ? अम्मा, लगता है इनका रोग अधिक बढ़ गया है। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं ये घर हमारा नहीं है। ये घर शारदा का भी है। शारदा कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। तुम शैया पर सो जाओ। हाँ हाँ, सो जाऊंगा। तुम्हारा आदेश मैं अवश्य पालन करूंगा अम्मा। हाँ, मैं जाता हूँ। ईश्वर, ये क्या हो रहा है? मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा? कहाँ जा रहे हो? सोने। यहाँ शैया पर सोइए। शारदा के समीप? हाँ, ऐसा अम्मा ही कह रही हैं। हाँ अम्मा।
कर रहे हैं? कुछ नहीं, सो जाओ सो जाओ। गुरुदेव कहाँ है आप? गुरुजी जल्दी आइए, कहाँ हैं? अरे मूर्खो, चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? गुरुदेव, हम अति शुभ समाचार लेकर के आए हैं, हमें पुरस्कार दीजिए। अरे भिक्षुओं, कोई तो कार्य बिना पुरस्कार के किया करो। गुरुजी समाचार ही ऐसा लेकर आए हैं कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे हमें पुरस्कार देने से। हाँ, कहो क्या बात? गुरुदेव, पंडित रामकृष्ण की 5 वर्ष की स्मृति लुप्त हो चुकी है। हमने अपनी आंखों से देखा है, पंडित रामकृष्ण को कुछ भी ज्ञात नहीं है। सत्य कह रहे हो? गुरुदेव, अगर हम झूठ बोल रहे हो तो धनी मनी के चारों नेत्र फोड़ दीजिएगा। हैं? चारों नेत्र? पर हमने स्वयं देखा है ना मणि? देखा है गुरुजी, पंडित रामा को गुंडप्पा के साथ विचित्र वार्तालाप करते हुए हम प्रसन्न हुए। ये तो पुरस्कार योग्य समाचार है। तो दीजिए गुरुजी। दीजिए ना। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। न वर्ष पर आना, तब मिलेगा। अभी हमारा साधना का समय हो गया है। रुको। जी गुरुजी। अब हम एक महायज्ञ का आयोजन करेंगे। आज जिसकी दरबार में घोषणा करवाएंगे, महाराज को पुण्य की प्राप्ति होगी और हमें धन की प्राप्ति। पर गुरुवर, पर कुछ नहीं। पंडित रामकृष्ण को हम अपने मार्ग से हटा चुके हैं। अब कौन रोकेगा हमें? शयन कक्ष में भी नहीं है, कहाँ चले गए हैं? अरे वो अंदर ही तो छोड़ा है। अरे नहीं, अंदर नहीं है। ताला खुला हुआ है, कहाँ चले गए होंगे ये? महाराज कृष्णदेव राय की पंडित रामक महामंत्री जी, महाराज। आज के दिवस की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज क्षमा कीजिए महाराज, हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। अवश्य गुरुवर, कहिए। महाराज, विजयनगर समृद्ध राज्य है। यहाँ के नागरिक प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं। अकाल, भूकंप और महामारियां आपके राज्य से कोसों दूर हैं। जी महाराज, हमारे राज्य का कोई शक्तिशाली शत्रु नहीं, तो इन समस्त ईश्वरीय कृपा के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं, ताकि उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। हम भी यही चाहते हैं गुरुवर। आप बताइए, आपने इस विषय में क्या सोचा है? इस प्रयोजन से हम एक महायज्ञ का आयोजन करने के इच्छुक हैं, जिसके लिए हम आपकी अनुमति के प्रार्थी हैं महाराज। गुरुवर, इसमें अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। महायज्ञ का आयोजन कर सकते हैं। परंतु महाराज, हम मंत्रीवर, ईश्वर को प्रसन्न करने का कोई भी अवसर व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जी महाराज। गुरुवर, आप तैयारी आरंभ कीजिए। महाराज, देखा मणि, बुड्ढे का दांव अंततः चल ही गया। अब ये बुढ़ा राजकोष को पूरी तरीके से लूट लेगा। हमें विदित था कि आप सहर्ष इस महायज्ञ के आयोजन की अनुमति दे देंगे, इसलिए हमने पूर्व से ही आवश्यक सामग्री की सूची तैयार कर ली है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम पढ़ें। अवश्य पढ़िए गुरुवर। महाराज, ये लीजिए गुरुजी। महाराज, 5 सहस्त्र नारियल, 500 मन घी। वाह वाह, विजयनगर का राज दरबार। प्रणाम पंडित जी। आपने मुझे प्रणाम किया? आपने मेरा अभिवादन किया द्वारपाल जी? अच्छा, क्या मुझे राज दरबार में प्रवेश करने की अनुमति है? अवश्य पंडित जी। सच्ची? जी। धन्यवाद, धन्यवाद। पंडित रामकृष्ण को तो हमने अवकाश पर भेज दिया था, फिर ये यहाँ किस प्रयोजन से खड़े हैं? 100 मन बादाम। महाराज, घी 5 नारियल, 5 सेर घी। आप आगे बढ़िए गुरुवर। 5 नारियल,
महाराज 5 नारियल नहीं, 5 सहस्त्र नारियल और 500 मन घी महायज्ञ है महाराज। जी 5 मण घी, 5 मण घी गुरुवर। 5 मन नहीं महाराज, 500 मन, 500 मन घी। ये यहाँ क्या कर रहा है? पंडित रामाकृष्ण, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मुझे जानते हैं प्रभु? हम पंडित रामाकृष्णा को ऐसी औषधि देंगे कि उनके मस्तिष्क से गत 5 वर्षों की स्मरण शक्ति लुप्त हो जाएगी। हाँ हाँ जानते हैं, परिचित हैं आपसे, भलीभांति जानते हैं। आप हैं पंडित रामाकृष्णा, है ना? परंतु क्या आप हमारा परिचय जानते हैं? जी अवश्य, आप राजमहल के रसोइये हैं। तभी तो 5 मन घी की मांग कर रहे थे, है ना? 5 मन नहीं, 500 मन। हाँ हाँ। रसोइया? ये रसोइया किसको कहा आपने? क्या हम आपको रसोइया दिखाई देते हैं? हम स्वयं आपको अपना परिचय देते हैं। हम हैं विजयनगर के राज पुरोहित, आचार्य तथा आचार्य। ओह हाँ, क्षमा, प्रणाम राजगुरु, प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। अच्छा ये आप यहाँ भीड़ में क्या कर रहे हैं? हमारे साथ आइए पंडित रामाकृष्ण, आइए। ये है विजयनगर साम्राज्य के महान चक्रवर्ती सम्राट कृष्णदेव राया। प्रणाम महाराज। आप हमें नहीं पहचानते पंडित रामाकृष्ण? नहीं, परंतु आप मुझे कैसे पहचानते हैं? ये आप क्या कर रहे हैं पंडित रामाकृष्ण? सम्राट हम नहीं, सम्राट वो है। क्षमा करें महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो क्या है कि मैंने सुना था कि महाराज सम्राट ऐसे मोटे ताजे होते हैं इनकी तरह, इसलिए इन्हें महाराज समझने की भूल कर बैठा। क्षमा करें पंडित रामाकृष्ण, हम महामंत्री हैं। अच्छा, वो क्या है कि आपसे पहले कभी भेंट नहीं हुई ना, इसलिए। और आप महाराज इतने दुबले पतले कसरती शरीर वाले, एकदम सुंदर। क्षमा करें महाराज कृष्णदेव राय, मैं हमेशा से आपसे भेंट करने का स्वप्न देखा करता था। आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? महाराज आप भी मुझे पहचानते हैं, परंतु ये संभव कैसे है? मैं तो आज आपसे पहली बार भेंट कर रहा हूँ। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि आपने इससे पूर्व महाराज को कभी नहीं देखा। ये आप कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं? जब मैं कह चुका हूँ कि मैं महाराज से पहली बार भेंट कर रहा हूँ, तो इन्हें पहले कभी देखने का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है? पंडित रामाकृष्ण, ये हुआ तुम्हारा विजयनगर का अध्याय समाप्त। महाराज यदि कोई कार्य है तो कृपया करके मुझे बताइए। क्या है कि अम्मा के ताने सुन सुनकर मेरा जीना दूभर हो गया है। आपके पास कोई कार्य नहीं है? नहीं है महाराज, आप कार्य दे देंगे तो मेरा भला हो जाएगा। मुझे शारदा से विवाह भी करना है।
परंतु उसका खूसट पिता मुझ जैसे दरिद्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह कभी नहीं होने देगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मुझे कोई कार्य दे दीजिए, अपनी सेवा का अवसर दीजिए। मैं दिन रात आपकी सेवा करूंगा। ओह, अच्छा, तो इससे पूर्व आप महाराज की सेवा नहीं करते थे? ये क्या सचमुच यहाँ के राजगुरु हैं? मुझे तो लगता है कि इन्हें भूलने का रोग है। श्रीमान, मैंने अभी आपसे कहा ना कि मैं महाराज से प्रथम बार मिल रहा हूँ। अब मैं ठहरा तेनाली गांव का एक साधारण सा पंडित, मुझे तो राज दरबार में भी आने का अवसर पहली बार ही मिला है। अच्छा अच्छा, तो आप महाराज की सेवा करना चाहते हैं? जी जी अवश्य, कोई भी छोटा मोटा कार्य चलेगा महाराज, जिसके भी योग्य आप मुझे समझे, मैं वो करने के लिए प्रस्तुत हूँ। महाराज, इनकी स्थिति बहुत विकट है, बहुत। हम अभी आपको प्रमाण देते हैं। अच्छा, हम आपको जो कार्य कहेंगे वो कार्य आप करेंगे? जी गुरुवर। अच्छा, तो एक कार्य करो, हमारी खड़ाओं साफ करो। क्या गुरुवर, ये सुना नहीं तुमने? हमारे खड़ाओं उतारो और साफ करो, फिर हम तुम्हें यहाँ कार्य दिलवाएंगे। ये खड़ाऊ क्या होती है? मुझे विदित नहीं। ये जो हमने पैरों में धारण कर रखी है, यहाँ। कहाँ? तुम्हें दिखाई देना भी बंद कर गया है क्या? नहीं नहीं, दिखे ना, दो है ना। इनका क्या करना है? इन्हें उतारो और साफ करो। अच्छा, इन्हें साफ करने की विधि क्या है? कैसे करते हैं इन्हें साफ? ओहो, हम बताते हैं कैसे साफ करो। ये खड़ाओ, ये वस्त्र, ये ऐसे स्वच्छ करते हैं। ये स्वच्छ हो गई, समझ में आ गया? वाह 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 राजगुरु, धन्यवाद। अब मैं समझ गया कि खड़ाऊ कैसे साफ करते हैं। अब मुझे कार्य दिलवाइए। क्या? क्यों? आप ही ने कहा था ना कि आप मुझे कार्य दिलवाएंगे। कार्य दिलवाएंगे? हमारी खड़ाओ तो तुमने साफ की नहीं? की? कब? अभी। किसने? आपने। की नहीं, पर आपसे करवाई ना। आपको खड़ाऊ साफ चाहिए थी, हो गई साफ। है कि पंडित रामाकृष्ण 5 वर्ष पहले कहीं अधिक चतुर थे, इसने तो बुड्ढे से खड़ाऊ तक साफ करवा ली। चंटित है ये रामाकृष्ण। पंडित रामाकृष्ण, हमें मूर्ख बनाने का प्रयास किया तुमने। ये प्रयास तो आप भी कर रहे थे, आप सफल नहीं हुए, मैं हो गया। तुम्हारा ऐसा दुस्साहस! गुरुवर, मैं दरिद्र अवश्य हूँ, परंतु स्वाभिमानी भी हूँ। जो कार्य आप मुझसे करवाना चाहते थे, उसमें मेरी ही नहीं, मेरे गांव की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था। और जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का आदर नहीं कर सकता, उसकी प्रतिष्ठा के साथ परिहास करता है, वो इतने ऊंचे स्थान पर बैठ भी कैसे सकता है? मेरा तो आपसे बस एक ही अनुरोध है महाराज, कि आपकी सेवा का अवसर मिले। मैं जानता हूं आपका हृदय बड़ा विशाल है, आप मुझे किसी छोटे कार्य के योग्य अवश्य समझेंगे। आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी महाराज, आज्ञा दीजिए। भविष्य में फिर कभी मेरे अपमान का प्रयास मत कीजिएगा, अन्यथा कहीं के नहीं रहेंगे। गुरुवर, इस पंडित रामा की स्मरण शक्ति पूर्ण रूप से लुप्त हो गई है, इसलिए आधा पागल आप पे पूरा प्रहार कर रहा है। गुरुजी पूरे राज्यसभा के सामने आपका अपमान कर दिया।
गुरुजी, ये तो सीधा सीधा आप पर आक्रमण कर रहा है, बचिए। महाराज, हमारा अपमान हुआ है महाराज। गुरुवर, आप शांत हो जाइए। पंडित रामकृष्ण की बातों को मन पर लेकर कुपित ना हो। वो स्वस्थ हैं, उन्हें उचित अनुचित का ज्ञात नहीं है इस समय। आप कृपया उनकी बातों का बुरा न माने। जी महाराज, हम समझते हैं महाराज, पंडित रामाकृष्ण की बातों पर कुपित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है महाराज उनका। परंतु हमारे विचार से पंडित रामाकृष्ण को दरबार से निष्कासित कर देना चाहिए महाराज। केवल अवकाश इनके लिए उचित नहीं है। विजयनगर के इतिहास में दरबार का हर सभासद सक्षम एवं निपुण होना चाहिए महाराज, और पंडित रामाकृष्ण का दरबार में आना दरबार की मर्यादा का उल्लंघन होगा महाराज। इसलिए पंडित रामाकृष्ण का निष्कासन आवश्यक है महाराज। ठीक है गुरुवर, हम इस विषय में विचार करेंगे। गुरुदेव, पंडित रामकृष्ण विगत 5 वर्षों की घटनाएं तभी तक स्मरण नहीं कर पाएगा जब तक कि वो कमल ककड़ी न खा ले। कमल ककड़ी? हाँ गुरुजी, आपको स्मरण नहीं है कि वैद्य जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि पंडित रामकृष्ण को अगर कमल ककड़ी मिल गई और उसने कमल ककड़ी खा ली तो वैद्य के द्वारा दी गई औषधि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। परंतु कैसे गुरुजी? तुम दोनों तत्काल प्रस्थान करो। सारे विजयनगर में घूम घूम कर जहां भी कमल ककड़ी उपलब्ध हो एकत्रित कर हमारे समक्ष लेकर आओ। जाओ। जब कमल ककड़ी होगी ही नहीं तो पंडित रामकृष्ण खाएगा कैसे? परंतु गुरुदेव, सारे नगर से कमल ककड़ी एकत्रित करने के लिए धन की भी तो आवश्यकता होगी ना? जी गुरुजी। इसमें कौन सी मुद्राएं हैं गुरुजी? इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। गुरुजी, हम आपको वचन देते हैं कि हम पूरे राज्य में कमल ककड़ी खरीद कर उसे नष्ट कर देंगे। स्वयं को लोमड़ी की तरह चतुर समझने वाले गिद्धों, तुम कमल ककड़ी को नष्ट करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा तुमने कमल ककड़ी खरीदी भी है या नहीं? तुम कमल ककड़ी को नष्ट नहीं करोगे, समझे? समस्त कमल ककड़ी हमारे सामने लेकर आओगे। जाओ यहाँ से। जी गुरुजी, जो आदेश दिया है हम वैसा ही करेंगे गुरुजी, वैसा ही करेंगे। मंत्रीवर, हम पंडित रामकृष्ण की मानसिक अवस्था को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। महाराज, आप चिंतित ना हो, पंडित रामकृष्ण बिल्कुल स्वस्थ हैं। वो हमारे समक्ष आपको महाराज कह के संबोधित कर रहे थे और आप हमें आश्वासन दे रहे हैं कि वो स्वस्थ हैं। महाराज, वो तो हम आपको आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे थे। जी महाराज, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पंडित रामकृष्ण को किसी ने कुछ ऐसा सेवन करवाया है जो उनके शरीर को प्रभावित कर रहा है और उनकी स्मृति को भी। भिंडी का हलवा। महाराज, आपके लिए भिंडी का हलवा तैयार है। भिंडी का हलवा? महाराज, हमें आज्ञा दीजिए। मंत्रीवर, आप भी कुछ ग्रहण करने के पश्चात यहाँ से जाइए, इनको भिंडी का हलवा दीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, हमारा पाचन तंत्र कुछ ठीक नहीं है। आज्ञा चाहते हैं। उचित है। अब ये युद्ध तो हमें स्वयं ही लड़ना होगा। महाराज, हमने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए भिंडी का हलवा बनाया है। महारानी तिरुमलम्बा, भिंडी का हलवा? जी महाराज, महाराज हमने आज एक नवीन प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्या? क्यों 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 आप ऐसा करती हैं? आप अपने पाक शास्त्र के प्रयोगों का जो लाभ है वो हम ही तक सीमित क्यों रखती है?
उसका लाभ औरों को भी तो प्रदान होना चाहिए। किया था महाराज, हमने प्रयास किया था। अभी आते समय गुरुवर तथाचार्य से हमारी भेंट हुई। अच्छा, फिर? परंतु महाराज हमारा आग्रह व्यर्थ चला गया। आज गुरुवर तथाचार्य भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, उन्होंने व्रत रखा है ना। व्रत रखा है। महारानी तिरुमलम्बा, आपने अच्छा हुआ स्मरण करा दिया। आज हमारा भी व्रत है। हम रखना नहीं चाहते थे, परंतु गुरुवर ने आग्रह किया तो रखना पड़ा। व्रत बच गए। क्या? अब बच गए, व्रत भंग होने से बच गया। चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं। जाने दीजिए। पर महाराज, हम कल आपके लिए कमल ककड़ी की सब्जी बनाएंगे। कमल ककड़ी? जी महाराज, जो प्रायः कमल ककड़ी का सेवन करता है उसकी स्मरण शक्ति हाथी के समान हो जाती है। आपको तो ज्ञात ही है महाराज, पृथ्वी पर समस्त प्राणियों में हाथी का मस्तिष्क सबसे तीव्र होता है और उसकी स्मरण शक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है। माँ, कहाँ चले गए? कहीं नहीं मिल रहे, हर जगह ढूंढ लिया, अब क्या करेंगे हम? मेरी प्यारी शारदा। अम्मा, ये देखो, यहाँ छुपे हैं। हम हर जगह ढूंढ रहे हैं, हम पर पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर में लपेट कर प्रेम पत्र दे रहे हैं। क्या हो गया इन्हें? प्रेम पत्र? कैसा प्रेम पत्र? पढ़ के सुनाए? नहीं अम्मा, हम नहीं पढ़ सकते। मेरी प्यारी शारदा, गए गुरुवार को तुम मेले में बहुत सुंदर लग रही थी, बस मैं तुम्हें ही देखता रहा। पर तथ्य ना तो बैल का, जितने तुम्हारे लाल बतला के पीते तुम्हारे पीते ही पल गया। मैंने तुम्हें बताने का प्रयत्न किया था, परंतु कार्तिक काका आ गए, उन्हें तुई में धागा पिलाना था, बस मैं वही अटक गया। अन्यथा मैं इस दुष्ट बैल को ऐसा पाठ पलाता कि लाल तो क्या, वो किसी भी रंग को देखकर भड़कता नहीं। लाल घाघरा, बैल, मेला, ये सब तो 5 वर्ष पुरानी बात है। अम्मा, याद है 5 वर्ष पहले हम उस मेले में गए थे, बेलम कुंडा गांव में, जहाँ इतना बड़ा मेला लगता है माता के मंदिर के पीछे। पूरा तेनाली गांव उधर गया था। हाँ, इतना बड़ा झूला था, हम सब झूला झूल रहे थे, मिठाई खा रहे थे, आपकी मनपसंद मिठाई थी। शारदा, इसका मतलब लामा तुबे का बोला नहीं, वो पातवत बोला है। अब समझ में आया कि हमसे वार्तालाप करते हुए वो इतना शर्मा क्यों रहे थे, और जब हमने उन्हें डांटा तो वो झुंझलाए भी नहीं। हे भगवान, हमारे तो भाग्य फूट गए। अब हम क्या करें? हमारे पति को तो कुछ भी याद नहीं, हमारे तो अभी तक बच्चे भी नहीं हुए। तब भूल गए नहीं, सिर्फ पातवत का भूल गए। जो भी। आ रहा हूँ। हाँ, आ गया। नाम क्या है तुम्हारा? रामकृष्ण। कौन से गांव के निवासी हो? ये लो, तेनाली गांव। काम क्या करते हो? तुमसे डंडे खाता रहता हूँ अम्मा, और शारदा से प्रेम करता हूँ। ये बिल्कुल सही है। अम्मा, अब जब तुम्हें सब ज्ञात हो ही गया है, तो अपना मातृ धर्म निभाओ और
शारदा के खड़ूस पिता से उसका हाथ मेरे लिए मांग लो ना। देखा अम्मा, इन्हें कुछ भी याद नहीं है। भगवान, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। कहाँ मिलेगी कमल ककड़ी? और सब्जी वाले, तुम्हारे पास जितनी भी कमल ककड़ी है सब बांध कर हमें दे दो और दाम भी ले लो। कमल ककड़ी तो है ही नहीं मालिक, सब समाप्त हो गई। अरे धनी, हमने तो पूरे राज्य का भ्रमण कर लिया, किसी व्यापारी के पास कमल ककड़ी मिली नहीं। अच्छा है, नहीं है। चलते हैं। खैर धनी, कमल ककड़ी मिल गई है। वो मार्ग पर कमल ककड़ी पड़ी हुई है, इसको उठाकर हम बुढ़े को दे देंगे। चल उठा ले। अच्छा वो मनी जो ये मिल गई, अब तो बुड्ढे को ये भी दुख नहीं होगा कि हम एक कमल ककड़ी भी नहीं ला सके। आखिर धनी मनी है हम। हाँ। प्रणाम महोदय, प्रणाम। महाराज ने यह कमल ककड़ी की बोरियां आपके आवास पर लाने के लिए आदेश दिया था, तो मैं उपस्थित हूँ। साथ ही महाराज ने आदेश दिया है कि पंडित रामाकृष्णा को कमल ककड़ी खिलाएं ताकि इनकी स्मरण शक्ति का लाभ हो। मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, इन्हें कमल ककड़ी खिलाओ। जैसे कमल कीचड़ में खिलता, इसी भांति पंडित रामाकृष्णा के मस्तिष्क में भरे कीचड़ में से इसकी स्मृति कमल की भांति खिल जाएगी। खिलाओ खिलाओ। ये रोग इतना गंभीर हो गया है, ये आपकी बात को भी झुठला रहे हैं। इनको सब कुछ विस्मृत हो गया है। अरे आप दोनों भी मिष्ठान खाकर ये दोनों कहाँ चले गए? और प्रसाद की थाली भी ले गए? ये देखिए, हम थाल लेकर आए। आप प्रसाद घर पर ही भूल गए थे। महाराज, हमारी राय यह है कि पंडित रामाकृष्णा को इनके विशेष सलाहकार के पद से कुछ अवधि के लिए अवकाश दे देना चाहिए। आप कुछ दिनों के लिए अवकाश पर जा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। रस्सी लेकर आ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ, मुझे सब स्मरण आ गया है। नहीं, हमें आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे सब स्मरण आ गया है। तुम शारदा हो, कुछ समय पूर्व ही हमारा विवाह संपन्न हुआ था, ठीक है? मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए तुम मुझे हमेशा सताती रहती हो, है ना? और तो और अम्मा का नाम ले लेकर अपने हृदय की भड़ास भी निकालती रहती हो। और ये गुंडप्पा है, इसे विद्या अध्ययन के लिए कहना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, इसलिए अब तो मैं कहता ही नहीं हूँ। और ये मेरी महान अम्मा, इनसे अधिक प्रेम तो इनकी लाठी मुझसे करती है, सदैव मेरे पीछे भागती रहती है, भागती रहती है। तू पहले का सब भूल कैसे गया था? स्मृति लुप्त होने के पहले क्या हुआ था? मैंने वैद्य की औषधि खाई थी ना? और औषधि खा के सो गए थे। अब समझा, ये सब षड्यंत्र था। अब मुझे तत्काल प्रस्थान करना होगा और इस षड्यंत्र के पीछे जो है उन्हें सबक भी सिखाना पड़ेगा। और इस षड्यंत्र की पहली कड़ी है वो वैद्य।